हाल ही में 10 जनवरी 2024 को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है। हाल ही में इस साल 5 लोकसभा सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा बने हैं। हाल ही में टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में रेलवे के नेट शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। हाल ही में तमिलनाडु ईवी सुविधा में वियतनाम देश ने $2 अरब का निवेश किया है। हाल ही में A02 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में अपने प्यारे देश भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शेख हसीना लगातार 5वीं बार पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किलियन मर्फी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अदरक, जिसे स्थानीय रूप से आदि केकिर के नाम से जाना जाता है, हस्तनिर्मित कालीन और वाचो लकड़ी के शिल्प ने भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल कर लिया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन टाइम सेटलमेंट 2023 OTS योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हरियाणा के व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय की GST पूर्व व्यवस्था से संबंधित लंबित कर भुगतान का निपटान करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करना है। हाल ही में युद्धों और संघर्षों के कारण अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस का विषय अनाथ जीवन मायने रखता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। हाल ही में विज्ञापन फर्म पब्लिसिस्ट ग्रुप साउथ एशिया ने अमितेश राव को लियो बर्नेट साउथ एशिया का नया CEO नियुक्त किया है, जो लियो बर्नेट इंडिया, पब्लिसिस्ट हेल्थ और पब्लिसिस्ट बिजनेस के सभी कार्यों की देखरेख करेंगे। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। देश ने लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद अप्रैल में वैश्विक सांख्यिकी निकाय का चुनाव जीता था। हाल ही में प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान और यूके अंतरिक्ष विज्ञान समुदाय में उनके नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र DCC चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित कर रहा है। हाल ही में गुरुग्राम में हीरो मोटोकॉर्प की विनिर्माण सुविधा ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, बाढ़ के भीतर श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीरात में पहले हिंदू मंदिर BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का उद्घाटन किया, जो अगले साल जनता के लिए खुला रहेगा। हाल ही में शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर वसंतलक्ष्मी नरसिम्हाचारी को संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने वरिष्ठ IAS अधिकारी सुधांश पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने उषा शर्मा का स्थान लिया।